बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थर्मोडायनेमिक का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है R=CP - CV। यानी हमें प्रूव करना है कि जो R है वो किसके बराबर है, CP - CV। यहाँ पे R जो शो कर रहा है वो है जनरल गैस इक्वेशन को शो कर रहा है। CP जो शो कर रहा है वो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को शो कर रहा है। ये माइनस CV शो कर रहा है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि R बराबर होता है CP - CV के। तो हम जो है ना पहले ये करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर हम उनको कंबाइन करेंगे, फिर आखिरी में हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहला करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है कि Q = NCV ΔT। अब ये जो हमें कहाँ से मिला, ये इसी इक्वेशन से मिला जो हमने पिछली वीडियो में देखा था ना कि स्पेसिफिक हीट किसके बराबर था, चेंज इन हीट अपॉन N ΔT। ठीक है, ΔQ अपॉन N ΔT के बराबर था। और N ΔT को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ΔQ = किसके बराबर होगा, NCV ΔT के। ठीक है, ये सेम हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको बस अरेंज करके लिखना है Q = NCV ΔT। और यहाँ पे DQ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ़, ये N किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स को शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे पहले हम इसको देखते थे, फिर हमें ये बात समझ में आएगी। हमारे पास एक समझे कंटेनर है जिसका जो वॉल्यूम है ना वो क्या है, फिक्स्ड है। यानी ये हमारे पास ऊपर एक पिस्टन है जिस पे कोई ना कोई प्रेशर है, और ये क्या है हमारे पास फिक्स्ड है। यानी ये इसका वॉल्यूम ना आगे जाएगा ना पीछे, ठीक है, ना कम होगा ना बढ़ेगा। तो जो वॉल्यूम है वो इसका क्या है, फिक्स है। और टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है, अंदर से जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। और ये जो है ना वो सब्सटेंस कितना है, 1 मोल है, और इसको हम क्या करें, हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक था। तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिली हुई है कि Q = NCV ΔT। तो हमने क्या करना है, इसको बस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखना है DQ। ठीक है, यानी चेंज को शो करा है। DQ = नंबर ऑफ़ मोल्स कितने थे, 1 था ना, तो 1 CV ΔT हो गया। ΔQ = ये CV ΔT। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फार्मूला वो क्या होता है कि DQ = dW + du। यहाँ पे जो dW किसको शो कर रहा है, वर्क डन को शो कर रहा है, और du जो किसको शो कर रहा है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि DQ, अच्छा DQ हमारे पास किसके बराबर था, CV ΔT के। तो यहाँ पे होगा CV ΔT = यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, और du सेम। वर्क डन 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है हमारे पास PdV के। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है वर्क डन की। वर्क डन किसके बराबर होता है, PdV के बराबर होता है ना, यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है हमारे पास, इसलिए ये वॉल्यूम फिक्स होगा ना, तो dW किसके बराबर हो जाएगा, P, ये मल्टीप्लाई, और dV क्या है, 0 है हमारे पास, यानी चेंज नहीं हो रहा, तो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन 0 के। तो हमने दिया dW की जगह क्या दिया, 0 + du हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये 0 तो इसको छोड़ देंगे। अब du किसके बराबर हो गया, du = CV, यहाँ पे डेल्टा, अच्छा यहाँ पे ΔT हुआ, T दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, DT। ठीक है, DT देंगे, और यहाँ पे भी आप D कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप D करिएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी पहली इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे हम जो है ना वो स्पेसिफिक हीट देंगे। अब यहाँ पे आप समझिए कि हमारे पास एक वही सेम वाला कंटेनर है। ठीक है, जो क्या है हमारे पास 1 मोल है, और ये क्या है, इसका पिस्टन जो है ना वो क्या है, मूवेबल है। ठीक है, वो क्या था हमारे पास, फिक्स था। ये हमारे पास फिक्स था, तो वॉल्यूम इसका ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये फिक्स नहीं है, ये क्या है हमारे पास, मूवेबल है पिस्टन। ठीक है, तो ये बढ़ेगा भी और कम भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्रेशर हमें कितना है, 5 है, तो 5 ही होगा, भले ऊपर जाए नीचे जाए, ये 5 ही होगा। और जो वॉल्यूम है ना वो इसका बढ़ेगा। पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप समझ लें कि V1 था, फिर ये वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ के यहाँ तक आ गया V2। ठीक है, यानी हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम चेंज हुआ, और यहाँ पे हम इसको क्या करें, हीट दे रहे,
और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो रहा है T2 से T1। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर पहले T1 था, फिर T2 हो रहा है, या टेम्परेचर भी बढ़ रहा है इसका। तो Q इजिकल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, यहाँ पे हमने क्या दिया था, Q इजिकल टू एन सी वी डेल्टा टी था ना, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, Q इजिकल टू एन सी पी, क्योंकि प्रेशर हमारे पास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो Q इजिकल टू एन सी पी डेल्टा टी हो गया। फिर Q की जगह पे हम इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो डी क्यू इजिकल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है ना, तो बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सी पी यह हो गया डी टी। अब हम क्या करेंगे, फिर से बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स उसका यूज़ करेंगे, तो डी क्यू इजिकल्स टू उसका जो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है पहले V1 था, फिर क्या हो गया V2, तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे हो रहा है चेंज। तो डी क्यू किसके बराबर है, सी पी डेल्टा टी के, यानी सी पी यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो डी होगा, ठीक है, इसको मिटा दें, यहाँ पे डी होगा, सी पी डी टी इज इक्वल्स टू पी डी वी, यानी जो हमारे पास वर्क डन वो क्या था हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, पी और डी वी, ठीक है। तो वर्क डन की जगह पे दिया हमने पी डी वी प्लस ये हो गया डेल्टा यू, यहाँ पे क्या है डी यू। अच्छा, डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी वी डी टी, ठीक है, तो वो हम देंगे सी वी डी टी। अब हमारे पास जो है ना ये सारी वैल्यूज़ है, लेकिन आर यहाँ पे नहीं है कोई भी, ठीक है। हमने क्या करना है, आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी मालूम करना है ना, तो हमारे पास आर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब आर को निकालेंगे, ठीक है। तो हम आर को किस तरह से निकालेंगे, बाय यूजिंग गैस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, यानी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स 1 ही था, उसको आप छोड़ दें, बस पी वी इज इक्वल्स टू आर टी हो गया। तो हम इसको जो है ना वो चेंज के फॉर्म में लिखेंगे, पी डी वी इज इक्वल्स टू आर, और यह क्या हो गया, डी टी। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, पिछली इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो यहाँ पे सेम लिखेंगे हम, सी पी डी टी इज इक्वल्स टू पी डी वी प्लस सी वी डी टी, ठीक है। ये जो अभी जो है ना अभी निकाली थी ये थी ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी सी पी डी टी सेम हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, पी डी वी है ना, तो पी डी वी की जगह हम ये पी डी वी किसके बराबर है, आर डी टी के, तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे आर डी टी प्लस ये सी वी और डी टी सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे डी टी, ठीक है, और यहाँ पे डी टी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी टी सेम है, ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सी पी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, आर प्लस सी वी के, और आर इज इक्वल्स टू इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिखेंगे, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी पी माइनस सी वी के बराबर। तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी है। अच्छा यहाँ पे जो है ना आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी है, तो हमारे पास प्रूव हो गया। अब जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उस पर हमें क्या होगा कि हमें चीज़ें कुछ फाइंड करनी होगी, तो वहाँ पे हम ये फार्मूला तो लगाएंगे, लेकिन हमें पहले सी पी मालूम करना होगा, फिर सी वी मालूम करना होगा, फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इनके अब फार्मूले जो है ना वो किस तरह से होंगे, यह होगा स्पेसिफिक इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके फार्मूले निकालेंगे, क्या होते हैं कि हम स्पेसिफिक इंडेक्स, ये हमारे पास गेमा, ठीक है, ये किसको शो करा है, स्पेसिफिक इंडेक्स को, ये बराबर किसके होता है, सी पी अपॉन सी वी। अब ये एक अलग से एक डेरिवेशन होती है, ठीक है, वो भी अब अगर मैं आपको कभी कराऊंगा। तो गेमा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, तो ये हो गया, सी वी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई करने, सी पी इज इक्वल्स टू, ये हो गया गेमा सी वी हो गया, और आर इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास ये सी पी का फार्मूला आ गया, क्या हो गया, गेमा सी वी, ठीक है, गामा सी वी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास थी ना ये इक्वेशन, ये सेम लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सी पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी पी की जगह पे ये वैल्यू आई थी गामा सी वी, वो लिखा माइनस, और ये सी वी जो है ना वो हम सेम लिखेंगे यहाँ पे। फिर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन निकलेगा, सी वी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकला सी वी, और यहाँ पे हो गया गेमा, ये हो गया माइनस, और ठीक है, यहाँ पे सी वी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे गेमा बचेगा, ठीक है, फिर माइनस ये सी वी से क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो एक ही बचा, ठीक है, यहाँ पे एक बचा था, ये कैंसिल आउट होते, एक बचा था, एक इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये गेमा ही बचेगा, फिर ये माइनस, यहाँ पे सी वी, यहाँ पे भी सी वी, तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे ये गामा माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाएगा डिवाइड करने, तो आर अपान गामा माइनस 1। तो यहाँ तक ये हमारे पास जो है ना वो सी पी का भी आ गया, सी वी का भी आ गया, और हमने ये जो है ना वो प्रूव कर लिया, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल सीख तालीम के नाम से जो है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।